नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के नतीजों के बारे में। किस तरीके के रहे नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो स्टॉक प्राइस पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पे स्टॉक में बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा या फिर फर्दर जो फॉल है नतीजों के बाद आता हुआ स्टॉक में देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले इस क्वार्टर के नतीजे के सारे नतीजे स्टैंड लोन बेसिस पे हम यहाँ पे समझेंगे। जितने आंकड़े वो यहाँ पे आपको करोड़ में देखने मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट अर्निंग इनकम की यहाँ पे, तो 11,799 करोड़ का नंबर इस बार देखने मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 11,192 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे यहाँ पे आपको एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन साल दर साल देखेंगे तो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का नंबर था पिछले साल, वो बढ़ के लगभग 11,800 करोड़ के आसपास देखने मिल रहा है। यानी कि साल दर साल एक अच्छा खासा जंप जो है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें तो 2297 करोड़ इस बार आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2314 करोड़। तो यहाँ थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साल दर साल देखें तो 1948 करोड़ से बढ़ के 2297 करोड़ अदर इनकम हुई है, और टोटल इनकम जो है 14,000 करोड़ के पार निकलती हुई दिख रही है, जो कि पिछले साल लगभग 11,000 करोड़ के आसपास की देखने मिल रही थी। एक्सपेंडिचर की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस क्वार्टर की, तो 9,529 करोड़ की एक्सपेंस यहाँ देखने मिल रही है। यानी कि पिछले साल जो 7,097 करोड़ थे, तो एक्सपेंस में भी यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बढ़त देखने मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 8,897 करोड़ से बढ़ के 9,529 करोड़ एक्सपेंस का नंबर देखने मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे प्रोविजनिंग के नंबर की, जिसके ऊपर मार्केट की नजर होती है किस तरीके का प्रोविजनिंग का नंबर आ रहा है। 580 करोड़ की प्रोविजनिंग लगभग इस क्वार्टर में हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 366 करोड़ थी। तो प्रोविजनिंग जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है। साल दर साल देखिए 148 करोड़ से बढ़ के 580 करोड़ होती हुई दिख रही है। तो साल दर साल अगर देख रहे हैं तो लगभग 3-4 गुना जो है प्रोविजनिंग का नंबर जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पहला नेगेटिव पॉइंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं आपको देखने मिल रहा है इस क्वार्टर का 3,005 करोड़ का। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी 3200 से 3300 करोड़ के बीच, किसी ना किसी नंबर के बीच की उम्मीद थी। तो कंपेरेटिवली यहाँ पे अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं तो नीचे का नंबर आता हुआ दिख रहा है। ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं। 3190 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको दबाव देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के नंबर में। साल दर साल देखेंगे 2791 करोड़ से बढ़ के आंकड़ा जो है 3,000 करोड़ के पार जरूर निकला है। तो यहाँ साल दर साल थोड़ा मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है, जिसकी उम्मीद मार्केट नहीं कर रहा था। ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा पॉजिटिव ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर यहाँ पे मार्केट मान के चल रहा था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पे बात करें सारे रेशियोज की, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ऑलमोस्ट 19% के आसपास इस बार है, जो कि पिछले क्वार्टर में 20% था। और 19.66 जो है वो पिछले साल सेम क्वार्टर में था, तो वहां से घट के 19% होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे अगर यहाँ पे 1.73 पे ग्रॉस एनपीए जो है वो आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में 1.72% था, तो एक बेसिस पॉइंट से ग्रॉस एनपीए बढ़ा है। और साल दर साल देखिए 1.9% से घट के 1.73% पे आ रहा है। नेट एनपीए 0.34 पे आया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.37 था। तो यहाँ पे आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। साल दर साल देखिए 0.43 से घट के 0.34 होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी एक इंप्रूवमेंट साल दर साल देखने मिल रही है। ईपीएस इस क्वार्टर में लगभग आई है 15 रुपए 12 पैसे की, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 16 रुपए की। प्रॉफिट गिरा तो आपको ईपीएस में भी गिरावट देखने मिल रही है। साल दर साल देखेंगे 14 रुपए से ईपीएस बढ़ के 15 रुपए के आसपास की होती हुई दिख रही है। तो 1 रुपए के आसपास की ईपीएस साल दर साल कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रही है। लेकिन कुछ अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे, स्टैंड लोन हाइलाइट्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,005 करोड़ आया, जो कि पिछले साल 2,792 करोड़ था। एनआईएस की अगर हम बात करें 6,564 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल यहाँ पे 5,653 करोड़ देखने मिल रहा था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट लेवल पे कहीं ना कहीं इसकी देखने मिलती है, 5.22% है, जो कि पिछले साल 5.47 था। तो यहाँ पे थोड़ा दबाव एनआईएम में भी देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट 2.2% पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि 2.46 था पिछले साल। और कहीं ना कहीं कासा रेशियो की अगर आप बात करें तो 47.7% पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल 53.3% पे आता था। नेट एनपीए देखेंगे 0.34 पे आया, जो कि 0.43 था पिछले साल। कस्टमर एसेट देखेंगे तो 4 लाख करोड़ के पार निकलते हुए दिख रहे हैं, जो कि पिछले साल 3,41,733 करोड़ के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं जो नंबर है वो मिक्स साइज में है, लेकिन स्टॉक प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक जो है अभी फिलहाल आपको अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नतीजों से पहले ही अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार इस स्टॉक को पड़ चुकी थी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नतीजे, कल इंडसइंड बैंक के नतीजे,
तो उन नतीजों के दम पे ये स्टॉक पहले इतना ज्यादा गिर चुका था कि यहाँ पे आपको निचले लेवल पे ज्यादा बेचने की उम्मीद किसी ने की नहीं और यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी देखने मिली। लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 1810 के आसपास स्टॉक अभी फिलहाल कामकाज करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम जो है लगभग 47 लाख शेयरों से ज्यादा के भी देखने मिले, तो अच्छे खासे वॉल्यूम जो है वो आज आपको होते हुए दिख रहे हैं। 1829 का दिन का इंट्राडे हाई लगाया, 1758 के स्टॉक पे लो लगाया, तो निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने मिली। 1800 के पार जाके स्टॉक अब फिलहाल कामकाज कर रहा है। देखना ये होगा कि क्या 1800 के पार जाके ये सस्टेन होता है, तो फिर आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा आपको प्रेशर फिर बनता हुआ दिख सकता है। तो ये देखना होगा मार्केट के नतीजे किस तरीके के ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आ रही है, क्या ये तेजी जो है सिर्फ आज की है या फिर यहाँ से एक रिवर्सल की साइन जो है वो देखने मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर आप बात कर रहे हैं तो लगभग आप देख सकते हैं 3,60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने मिल जाता है। 86 की ईपीएस स्टॉक की 21 के पी पे ट्रेड करते हैं। कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे 21 का पी एक बहुत लोअर साइड में हिस्टोरिकल लोअर वैल्यूएशन के आसपास स्टॉक जो है वो आपको ट्रेड होता हुआ दिखता है। वहीं अगर हम बात करें प्राइस टू बुक की तो 3.22 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक फिलहाल देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस के लिहाज से अगर आप देखेंगे किस तरीके का मूवमेंट देखने मिले, तो जैसे ही नतीजे आपको देखने को मिले लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास नतीजा है, थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली, लेकिन उसका नीचे लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने मिला और स्टॉक में अच्छी खासी तेजी जो है वो आपको कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी। स्टॉक 1800 के ऊपर फिलहाल अभी तो सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसे डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज की यहाँ पे हम बात करें 200 दिन के एवरेज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन जो था वो देखने को नीचे की तरफ मिला। तो आज बिल्कुल उसी ब्रेकडाउन के पास जाके कहीं ना कहीं इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अब जब तक वो रेजिस्टेंस पार नहीं होता, यानी कि लगभग 1820 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं होता, तब तक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली होगी कि इसमें रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आज की जो तेजी थी वो सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है, या फिर यहाँ से फर्दर डाउन साइड जो है आने वाले दिनों में देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पे रिवर्सल का पहला साइन आएगा कि अगर ये स्टॉक 1850 के ऊपर जाके क्लोज होता है तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी और शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला देखने को मिल सकता है। आज क्योंकि सैटरडे का दिन है, मार्केट खुला है, सोमवार के दिन मार्केट बंद रहेगा क्योंकि आज के दिन आफ्टर मार्केट नतीजे आने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन मार्केट खुला है, इस कारण आपको इस मार्केट में रिएक्शन देखने मिल रहा है। आज वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेंगे क्योंकि आज नतीजे हैं और एफआईएस और बाकी लोग भी जो है लगभग छुट्टी के मूड में होंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको सीधा मंगलवार के दिन देखने मिलेगा कि स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है और आने वाले दिनों में किस तरीके का मोमेंटम दिखाता है। तो आपको क्या लगता है ये स्टॉक यहाँ पे और अच्छी खासी तेजी दिखाएगा या फिर आज की जो तेजी है वो एग्जिट का मौका है और यहाँ से फिर से फर्दर डाउनसाइड देखने मिल सकती है? किसी भी के पास अगर ये स्टॉक है तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 1760 के आसपास का, वो एक स्टॉप लॉस का लेवल होगा। अगर उसके नीचे जाके क्लोज होने की कोशिश करता है किसी भी कारण से स्टॉक या कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिर आपको यहाँ पे डाउन साइड में लगभग 1720 1730 तक के लेवल भी नीचे की तरफ देखने मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कहीं ना कहीं थोड़ा आपको प्रेशर फिर बनता हुआ दिख सकता है अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।